मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सनग्रो इनका ग्रिड टाई इन्वर्टर। सनग्रो 1997 में एक नई कंपनी स्टार्ट हुई थी। बहुत छोटे स्केल पे एक रेलवे स्टेशन के लिए सोलर के ऊपर सिग्नल्स लगाने के काम से स्टार्ट किया था इस कंपनी ने। 1997 से लेके अब तक तकरीबन 23 साल हो चुके हैं इस कंपनी को एस्टैब्लिश हुए हुए, और तब से लेके अब तक सनग्रो कंपनी सोलर इंडस्ट्री के अंदर बेशुमार इनोवेशंस लेके आती रही है। और इन्हीं इनोवेशंस के अंदर एक इनकी इनोवेशन है ग्रिड टाई स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। सनग्रो कंपनी के इन्वर्टर्स 5 किलोवाट के सिंगल फेज में भी आते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे अपग्रेड होते हैं 10 किलोवाट से लेके अप टू 80 किलोवाट्स इस सनग्रो में 3 फेज के इन्वर्टर्स आते हैं। 3 फेज के ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स होते हैं, उनको स्ट्रिंग इन्वर्टर्स भी कहा जाता है कि मल्टीपल इन्वर्टर्स और मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेटिंग्स को आप आपस में सिंक्रोनाइज करवा सकते हैं। चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स को थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बॉक्स के ऊपर चंद एक लेबल्स लिखे हुए हैं। फ्रंट साइड के ऊपर आप देखते हैं तो सनग्रो कंपनी का लोगो मेंशन्ड है, और इस साइड पे अगर हम इसकी लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो अगेन सन SG10 KTL-M इसका एक मॉडल नंबर लिखा हुआ है, और इस मॉडल के साथ ही इसकी चंद एक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि इसको आप अपलिफ्ट रख के और बारिश से बचा के रखें, क्योंकि ये बॉक्स वाटरप्रूफ नहीं है। इन्वर्टर तो ऑब्वियसली वाटरप्रूफ है, लेकिन बॉक्स वाटरप्रूफ नहीं है। और इसके साथ इस कंपनी का एड्रेस मेंशन्ड है। तो चलते हैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। सबसे पहले इस इन्वर्टर में से इसका एक यूज़र मैनुअल निकलता है और क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है। जैसे कि मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ओपन करके सबसे पहले उसका यूज़र मैनुअल पढ़ना चाहिए और उसकी डिटेल्स पढ़नी चाहिए। अगर आप इंस्टॉलर हैं या आप अपने घर पे ये इन्वर्टर लगवा रहे हैं तो सबसे पहले इसका यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़िएगा। इसको हम साइड पे रख देते हैं। उसके बाद इसके साथ बहुत ज़बरदस्त MC4 कनेक्टर्स हैं जो कि एक रैपर के अंदर पैक्ड हैं। 2 MC4 कनेक्टर्स का एक पेयर दिया गया इस इन्वर्टर के साथ। 2 MPPT कंट्रोलर्स अलग अलग हैं, तो दोनों कंट्रोलर्स के लिए अलग अलग स्ट्रिंग्स के लिए अलग अलग MC4 कनेक्टर्स इसके साथ अवेलेबल हैं। एक और पाउच इसके साथ अवेलेबल है। इस पाउच को ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो इसके साथ ये इसका AC 3 फेज़ ग्रिड कनेक्शन के लिए इसका एक ये अवेलेबल है। इसका कनेक्टर है और इसके कनेक्टर के 2 हिस्से हैं, ये 2 हिस्से। और एज़ कम्पेयर टू द अदर कनेक्टर्स इसके कनेक्टर्स बहुत इजी हैं इसको अटैच करना। बाकी इन्वर्टर्स की निस्बत इसका जो प्लग एंड प्ले ऑपरेशन है वो बहुत ईजी है। सनग्रो कंपनी क्लेम करती है कि अगर आपने ये इन्वर्टर लगाना है तो आप फिर 5 मिनट्स के अंदर इस इन्वर्टर को लगा के ओपन करके और इसको कमीशन कर सकते हैं। इस ही पाउच के अंदर 2 आई थिम्बल्स के अलग से अवेलेबल हैं जो कि AC वायर्स के साथ अटैच करने के लिए अवेलेबल हैं। इन दोनों को भी आप AC वायर्स के साथ अटैच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन उन्हें सारे इसके साथ जो एड ऑन फैसिलिटीज़ हैं वो सब दी हुई हैं, और इसके साथ इसके स्टेनलेस स्टील के स्क्रूज भी अवेलेबल हैं, सो जो कि आप इस इन्वर्टर को हैंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस इन्वर्टर की ब्रैकेट। तकरीबन सभी कंपनीज की वाटरप्रूफ और वेदर प्रूफ ब्रैकेट्स आती हैं, लेकिन इस ब्रैकेट के साथ एक एडिड फीचर ये है, वो है इसके साथ एक ये वाटर लेवल इन्होंने जो दिया हुआ है, जो सो दैट कि आप इस ब्रैकेट को जब लगाते हैं तो इसके ऊपर ही आपको पता चल जाएगा कि इसका लेवल ये राइट लेफ्ट अप एंड डाउन इसकी जो ओरिएंटेशन है, आप इसके ऊपर ही एक जो गेज दिया हुआ है, वाटर लेवल दिया हुआ है, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो आपको इसके साथ कोई अलग से लेवल मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्ट इन है इसके साथ ही। बॉक्स के अंदर इसके साथ एक प्लग एंड प्ले AC पाउच है। इसको आप लगाते हैं तो साथ ही इसको अटैच हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा स्क्रूज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस AC पाउच को आप इसके साथ पहले दिए गए पाउच के साथ अटैच करेंगे और ये अपनी फंक्शनैलिटी स्टार्ट कर देता है। साथ ही अगर इसके वाईफाई मॉड्यूल को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी वो इसके कनेक्टर्स इस्तेमाल होंगे। इस इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकालूंगा और सबसे मेन फीचर जो इस इन्वर्टर की सबसे मेन चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन्वर्टर को बॉक्स से निकाला है तो बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन है, बहुत ही डिफरेंट बॉडी है और डिफरेंट कलर है। नॉर्मली सब इन्वर्टर्स आजकल वाइट बॉडीज़ के अंदर आते हैं, लेकिन ये सिल्वर कलर की बॉडी के अंदर है। कर्व्ड एजेस हैं और किसी भी तरफ से आपको इसका जोड़ नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई स्क्रूज नज़र नहीं आ रही इसकी बॉडी को आपस में जोड़ने के लिए। तमाम स्क्रूज बैक साइड पे हैं जो कि वाटरप्रूफ हैं। एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग अलॉय के साथ ये इसकी बॉडी बनी हुई है जो कि वाटरप्रूफ भी है, डस्ट प्रूफ भी है और वेदर रेजिस्टेंट भी है। अगर 20 साल से 25 साल इसकी सोलर पैनल की लाइफ है और इस इन्वर्टर की लाइफ है तो इसकी बॉडी भी 20 से 25 साल तक इसके ऊपर वेदर इफेक्ट्स नहीं आएंगे। बहुत ही स्मार्ट बॉडी है, लाइट वेट है।
ये वाला इन्वर्टर जो मेरे सामने इस वक्त है ये 10 किलोवाट वाला मॉडल है, 24 केजी का है। जनरली हम लोग 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स की ही अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि ये एक मीडियम रेंज लोग जो है 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं। सेम इसी स्टाइल में इसके बाकी मॉडल्स भी हैं। जैसे जैसे इसके स्ट्रिंग इन्वर्टर्स पे हम 50 to 80 किलोवाट जाते हैं तो वहाँ पे जाके इसकी बॉडी की शेप थोड़ी सी चेंज होती है। बैक साइड पे बड़े ज़बरदस्त हीट सिंक्स हैं। इन हीट सिंक्स को जैसे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम हीट सिंक्स हैं और उनके ऊपर भी इन्होंने एक जो पाउडर कोटिंग की हुई है जो कि इसको वेदर रेजिस्टेंट बनाती है। बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक हैंगिंग क्लिप बना हुआ है। ये क्लिप इसकी जो ब्रैकेट है उसके अंदर अटैच हो जाएगा और इस इन्वर्टर को वॉल माउंट कर देगा। बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, 5 मिनट्स इंस्टॉलेशन है, कोई स्क्रूज लगाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट प्लग एंड प्ले। बेशुमार सेफ्टी फीचर्स के साथ ये इन्वर्टर लेस है। इसके अंदर बिल्ट इन एसपीडीज हैं, बिल्ट इन एंटी आइलैंड प्रोटेक्शन है, बिल्ट इन रिवर्स पोलैरिटी फीचर्स हैं और इसके अलावा बेशुमार ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस इन्वर्टर को बाकी इन्वर्टर से मुनफरिद बनाते हैं, जिसमें इसकी डीसी प्रोटेक्शंस भी इसके अंदर बिल्ट इन है। और अब हम इस इन्वर्टर की चंद एक फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके मजीद फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये इस इन्वर्टर की राइट साइड के ऊपर इन्होंने डीसी स्विच दिया हुआ है। जैसे तमाम ग्रिड टाई इन्वर्टर्स के अंदर आजकल डीसी ब्रेकर की जगह डीसी स्विचेस लगे हुए आते हैं, तो इसी तरह से इस इन्वर्टर के साथ भी डीसी स्विच है जो कि एक रोटरी स्विच है और इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप अप एंड डाउन करके। अगर हम इसको बॉटम साइड से करते हैं तो बॉटम साइड के ऊपर आप देखते हैं कि इसके ऊपर 2 MPPTs के अलग अलग MC4 कनेक्टर्स हैं, 2 अलग अलग इनपुट्स हैं। एक इनपुट आपकी अलग MPPT को हैंडल कर सकती है और दूसरा MPPT अलग टाइप ऑफ पैनल्स को हैंडल कर सकता है। MC4 कनेक्टर्स के बिल्कुल साथ ही इसकी कॉम पोर्ट है। इस कम्युनिकेशन पोर्ट के अंदर इसकी वाईफाई डिवाइस लग जाती है। एक ड्रॉबैक है इस इन्वर्टर के साथ, इसके साथ बिल्ट इन वाईफाई डिवाइस नहीं आती है। बॉक्स के अंदर से आपने जैसे देखा होगा इसके साथ वाईफाई डिवाइस नहीं आई, तो इसकी वाईफाई डिवाइस आपको अलग से लेनी पड़ेगी। वाईफाई डिवाइस मैं आपको जरूर दिखा देता हूं। तो मैं आपको इसके साथ जो एड ऑन्स आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे वो है इसकी एक वाईफाई स्टिक और इसका ये है उसका जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस। ये दोनों चीज़ें इसके साथ बिल्ट इन नहीं आती। वाईफाई डिवाइसेस तो मेजॉरिटी इन्वर्टर्स के साथ आती हैं, तो लेकिन सनग्रो कंपनी के इन्वर्टर अगर आप परचेज करते हैं तो वाईफाई आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी। इसको मैंने ओपन किया है तो आप ये देख सकते हैं इसका एक यूज़र मैनुअल है इस डिवाइस के अंदर और यूज़र मैनुअल के साथ ही ये इसकी है वाईफाई डिवाइस। बहुत ज़बरदस्त प्लग एंड प्ले डिवाइस है, कोई स्क्रूज लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया 5 मिनट इंस्टॉलेशन कंपनी क्लेम करती है कि 5 मिनट्स में कोई भी अगर एक्सपर्ट इंस्टॉलर है तो इसको लगा सकता है इस इन्वर्टर को। इस वाईफाई डिवाइस को लगाने के लिए सिर्फ ये एक क्लिक करेंगे तो ये इस इन्वर्टर के ऊपर लग जाएगी। MPPT कंट्रोलर्स के साथ ही इसकी ये कम्युनिकेशन पोर्ट है। इस कम्युनिकेशन पोर्ट को आप ओपन करते हैं और इसके साथ ही इसके ऊपर आप इस तरह से इसको आप अटैच कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन पोर्ट के साथ ही इसकी RS485 की पोर्ट भी है। ये अगर किसी को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर आपने इसके साथ लगानी है, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को अटैच करना है, मार्केट में मौजूद तकरीबन जितने भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं वो सब इस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल हैं, तो आप इस RS485 के ज़रिए कम्युनिकेट करवा सकते हैं। और देन इसके साथ आ जाता है ये इसका एक AC कनेक्टर। ये AC पाउच है, इसको AC पाउच भी कहा जा सकता है, इसको AC कनेक्टर भी कहा जा सकता है। ये इन कनेक्टर्स की मदद से आप इस इन्वर्टर को अटैच कर सकते हैं विद द AC पावर। इसके अंदर तीनों फेज और न्यूट्रल आपने इसके साथ अटैच करनी है और अर्थ वायर भी इसके साथ अटैच करनी है। बहुत इजी ऑपरेशन है इसके AC कनेक्टर को भी अटैच करने के लिए। अब हम इसके स्मार्ट मीटर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके स्मार्ट मीटर को ये है इसके साथ आने वाला इसका स्मार्ट मीटर। इस स्मार्ट मीटर में से भी एज यूजुअल जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ एक यूज़र मैनुअल निकलता है, इसका भी एक यूज़र मैनुअल है और इसके साथ ये इसका स्मार्ट मीटर है। इस स्मार्ट मीटर का फंक्शन ये है कि अगर आप नेट मीटरिंग नहीं कर रहे या अभी आपका वापडा का जो बाई डायरेक्शनल मीटर अगर आपका अभी तक नहीं लगा तो आपको ये स्मार्ट मीटर इस इन्वर्टर के साथ लगाना पड़ेगा, सो दैट कि ये आपके एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा करंट जो बनता है उसको मीटर में नहीं फेंकेगा और आपका मीटर डबल नहीं चलेगा। या अगर आप जनरेटर के साथ इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो भी ये जनरेटर के अंदर रिवर्स करंट नहीं फेंकेगा। इसको ये 3 फेज मल्टी फंक्शनल मीटर होता है। ये आपको आपका लोड की डिटेल्स भी बताता है, आपकी प्रोडक्शन की डिटेल्स भी बताता है और आपकी पावर जनरेशन को लिमिट भी करता है। तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया इन्वर्टर के साथ ये नहीं आता, ना ही इसकी वाईफाई डिवाइस आती है, दोनों आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे। बहुत रिलायबल इन्वर्टर है, 5 इयर्स वारंटी के साथ ये इन्वर्टर आता है। अगर आप इसके अगर मोबाइल्स के साथ कंपेयर करें तो ये आप कह सकते हैं कि इन्वर्टर्स का iPhone 12 है ये। आप इसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हैं 10 इयर्स की, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके।
ये इन्वर्टर 1100 वोल्ट डीसी सपोर्टेड है। नॉर्मल इन्वर्टर्स आजकल इसकी रेंज के जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो 1000 वोल्ट डीसी सपोर्टेड है, लेकिन इसके साथ आप सोलर पैनल की इनपुट 1000 वोल्ट तक दे सकते हैं। नॉमिनल करंट जो इसमें जो करंट रेंज है वो 320 से लेके 800 वोल्ट तक की नॉमिनल एमपीपीटी रेंज है। 2 एमपीपीटी कंट्रोलर जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया वो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 98.1% एफिशिएंसी के साथ आता है, जो कि एज कम्पेयर टू द अदर चाइनीज ब्रांड्स बहुत बेहतर एफिशिएंसी है। लो मेंटेनेंस इन्वर्टर है, क्योंकि ये IP65 इन्वर्टर है, आपको इसको कोई ब्लोअर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। डस्ट प्रूफ है, हीट प्रूफ है, तो मिनिमम इसकी जो मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ इसके अगर हम करंट फीचर्स की बात करते हैं तो इसके ऊपर जो आप मैक्सिमम डीसी करंट दे सकते हैं वो 60 एम्पेयर तक का दे सकते हैं। 30 एम्पेयर्स ईच चार्ज कंट्रोलर के ऊपर आप लोड डाल सकते हैं। 60 एम्पेयर्स एसी की आउटपुट ले सकते हैं, जो कि 10,000 वाट्स तक की आउटपुट बनती है। आप इसके ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा सोलर पैनल जरूर लगा सकते हैं, लेकिन वापडा की जो 3 फेज की आउटपुट होगी, जो करंट की आउटपुट होगी, वो ये आपको 10,000 वाट्स तक की ही दे सकता है। एज कम्पेयर टू द अदर इन्वर्टर्स ये इन्वर्टर थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और अगर आप स्मार्ट सोलर से ये इन्वर्टर परचेज करेंगे तो आपको ये इन्वर्टर बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। आप हमारी स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर आप रब्ता करेंगे तो आपको ये इन्वर्टर हम बहुत अच्छी होलसेल प्राइसेस के ऊपर भी ऑफर कर सकते हैं। चंद एक सेफ्टी फीचर्स का मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, लेकिन एडिशनल फीचर्स इसमें डीसी प्रोटेक्शन है, फिर एसी ग्रिड की साइड से भी प्रोटेक्शन है। ग्रिड की साइड से कोई फॉल्ट आता है तो ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ट्रिप ऑफ हो जाएगा। डिस्प्ले में इसके एलईडी इंडिकेटर्स हैं। ये फ्रंट के ऊपर आप एलईडी इंडिकेटर्स देख रहे हैं, ये आपको इसके फॉल्ट्स और अगर सही चल रहा होगा तो सही स्टेट में आपकी एलईडी इंडिकेशन आती रहेगी। प्लस ये ब्लूटूथ के ऊपर भी कम्युनिकेट करता है। आपको इसके साथ कंपल्सरी नहीं है कि आप इसके साथ कोई वाईफाई डिवाइस लगाएं, बट वाईफाई डिवाइस लगा लेंगे तो ओवर द वाईफाई भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।